एक दिन की बात है, राजा विक्रम अपने राजमहल से गायब हो गया। भिखारी का वेश बनाकर वह गांव-गांव घूमने लगा। अनेक गांवों में अपनी प्रजा को सुखी पाकर उसका मन प्रसन्न हो गया। पर एक गांव में जब वह आया तो एक स्त्री के रोने की आवाज़ उसे सुनाई दी। राजा विक्रम उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम्हें क्या दुख है बहन? उस स्त्री ने आश्चर्य से उसे देखा और बोली, तुम तो खुद एक भिखारी हो, भला मेरी क्या सहायता कर सकते हो? फिर भी बताती हूँ, आज महाजन की धमकी का आखिरी दिन है। वह कर्जा हम नहीं दे पाए, आज वह मेरे पति को हंटरों से मारेगा। कर्जा ना चुका पाने का यही दंड पंचायत ने नियत किया है। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम्हारा पति आखिर है कहाँ? स्त्री बोली, वह खेत पर है, वहीं से महाजन उसे पकड़ कर ले जाएगा। विक्रमादित्य ने बोला, कितने हंटरों की सजा नियत की है पंचायत ने? स्त्री बोली, 20 हंटरों की। विक्रमादित्य बोला, क्या कोई दूसरा आदमी उसके बदले इस सजा को नहीं भोग सकता? स्त्री बोली, भोग सकता है, पर हमारी मदद भला कौन करेगा? विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारे पति के स्थान पर मैं ये सजा भोगने को तैयार हूँ। वह स्त्री आश्चर्य से उसे देखती रह गई, उसे विश्वास न आया। बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ बहन, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी महाजन अपने नौकरों के साथ वहां आ धमका। राजा विक्रम ने स्वयं को उसके सामने पेश कर दिया। महाजन बोला, क्यों व्यर्थ में बनना चाहता है? हंटरों से तेरी चमड़ी उधड़ जाएगी। राजा ने शांत भाव से कहा, आप अपनी इच्छा पूरी करें, मैं तैयार हूँ। जैसी तेरी मर्जी, चल तू ही चल। फिर महाजन के नौकर राजा विक्रम को घसीटते हुए ले गए। स्त्री दौड़कर अपने पति को बुला लाई। फिर पति पत्नी दोनों जय जयकार करते वहां पहुंचे जहां राजा विक्रम को यह सजा मिलने वाली थी। महाजन ने विक्रम को पंचायत के सामने पेश किया और वह बोला, यह उस किसान की जगह पे हंटर खाने के लिए तैयार है। पंच आश्चर्य में पड़ गए। एक पंच ने राजा विक्रम को समझाया, क्यों बेकार में अपनी चमड़ी उधड़वाता है, महीनों तड़पना पड़ेगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, पंचायत का दंड मुझे सहर्ष स्वीकार है। भिखारी वेशधारी राजा विक्रम को एक टीले पर खड़ा किया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए, पर यकायक उसके गले में पड़ा हीरो का हार देखकर सब चौंक गए। वह हार गंदे कपड़ों के पीछे छिपा था। जल्लाद चीख उठा, अरे यह भिखारी तो हीरो का हार पहने हैं। एक पंच ने पूछा, कौन हो तुम? अरे हीरो का हार गले में है और खामका कोड़े खा रहा है। इस हीरे के हार को बेचकर कर्जा चुकता कर दे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। विक्रम ने भी कहा, ऐसा ही ठीक है। राजा विक्रम ने हीरो का हार उतारकर उन्हें दे दिया। हीरो का हार देखकर सभी चौंक गए। यह अत्यंत मूल्यवान था। पंच भी हैरानी में पड़ गए। सबके मन में एक ही सवाल आया, यह हार इस भिखारी के पास आया कैसे? एक अन्य आदमी ने कहा, यह हार तो किसी राजा महाराजा का मालूम पड़ता है, इसके पास आया कैसे? यह जरूर कोई चोर है। फिर राजा विक्रम से पूछताछ शुरू हुई। राजा विक्रम ने कोई जवाब न दिया। पंचों ने नगर कोतवाल को खबर दी। नगर कोतवाल दौड़कर वहां पहुंचा। वह हार देखकर वह भी चौंक गया। बोला, यह हार तो हमारे राजा विक्रमादित्य का है, लेकिन यह तो इस भिखारी के पास था। यह भिखारी? शहर कोतवाल ने उस भिखारी को गौर से देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भिखारी के वेश में वह राजा विक्रमादित्य को पहचान गया था। सभी पंच हैरान थे। तभी एक पंच चीखा, देख क्या रहे हो? उस भिखारी को पकड़कर फौरन राज दरबार में पेश करो। शहर कोतवाल राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। अन्नदाता, अन्नदाता, क्षमा करें। सभी पंच यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। तभी नगर कोतवाल चिल्लाया, यह भिखारी नहीं, हमारे राजा विक्रमादित्य हैं। सब राजा विक्रम के चरणों पर लौटने लगे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। एक गरीब आदमी की सहायता के लिए और पंचायत का सम्मान रखने के लिए वह हंटर खाने के लिए भी सहर्ष तैयार हो गए थे। वहां उपस्थित जन समुदाय का अपने प्रति इतना उत्कृष्ट प्रेम देख राजा विक्रमादित्य भी गदगद हो गए। उन्होंने पंचों तथा नगर कोतवाल को कर्तव्य पालन के लिए पुरस्कृत भी किया।